अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, जैसा कि मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ फर्स्ट ईयर एमबीबीएस की बुक्स के बारे में। लेकिन आज मुझे वीडियो के नीचे दोबारा कमेंट आया कि फर्स्ट ईयर एमबीबीएस की सारी शॉर्ट बुक्स बता दें, सारी इंपॉर्टेंट बुक्स बता दें, सारी टॉपिक वाइज बता दें, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है। तो आज मैंने सोचा कि मैं आपकी वीडियो रिकॉर्ड कर देती हूँ। तो आज सुबह मुझे ये कमेंट आया था मेरी वीडियो के नीचे कि हमें गाइड कर दें सारी इजी बुक या बेस्ट बुक जो है फॉर द फर्स्ट ईयर एमबीबीएस सब्जेक्ट वाइज। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको यही गाइड करूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं वो तीन ही हैं अभी के लिए, एनाटमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। और भी आपके कुछ माइनर टॉपिक्स हैं जिसके अंदर से फार्माकोलॉजी आ जाता है, पैथोलॉजी आ जाता है, आपका एथिक्स का टॉपिक है, आपका पल्स का टॉपिक है, साथ ही कम्युनिटी मेडिसिन का कुछ टॉपिक्स हैं, साथ ही आपके बिहेवियर साइंसेस के कुछ टॉपिक्स हैं। इस तरह से कुछ माइनर टॉपिक्स भी हैं, लेकिन अभी हम उन पर फोकस नहीं करेंगे, वो आपको लास्ट में ही पढ़ने होंगे। मैं उसके बारे में भी आपको लास्ट में थोड़ा सा गाइड कर दूंगी, लेकिन मेजरली मैं आपको बताऊंगी अबाउट द अनाटमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। और ये जो माइनर टॉपिक्स हैं इनकी बुक्स भी लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, बुक्स आपको इनकी लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको सीनियर से पीडीएफ मिल जाएगा जिससे आपने तैयारी करनी होगी। अभी आपको इनकी बुक्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है, बुक्स आपने जस्ट अनाटमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री की ही खरीदनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है जी हमारे पास अनाटमी। तो अनाटमी के अंदर आगे आपको पता है कि आगे काफ़ी ज़्यादा उसके सब्जेक्ट्स हैं। एक ग्रॉस अनाटमी है, दूसरा आपका जनरल अनाटमी है, तीसरा आपका एम्ब्रियोलॉजी है, चौथा आपका हिस्टोलॉजी का टॉपिक है। ठीक है, तो इस तरह से ये चार अंदर मज़ीद टॉपिक्स बन जाते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं जी ग्रॉस अनाटमी। तो ग्रॉस अनाटमी के लिए आपने क्या लेना है? ग्रॉस अनाटमी के लिए आपका होता है जी अपर लिम्ब, आपका लोअर लिम्ब एंड आपका थॉरैक्स इंक्लूड होता है इन द फर्स्ट ईयर। ठीक हो गया। अब थॉरैक्स के लिए, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब के लिए आपने लेनी होती है बीडी चौरसिया। बीडी चौरसिया का वॉल्यूम 1 भी लेना है एंड वॉल्यूम 2 भी लेना है। अभी के लिए आप जस्ट वॉल्यूम 1 भी ले लें, क्योंकि अभी आपने अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब पढ़ना है। उसके बाद आप थॉरैक्स वाला टॉपिक ले लेंगे जो बाद में आपने पढ़ना होगा। तो अभी आप वॉल्यूम 1 जस्ट खरीद लें तो दैट इज़ इनफ। आपने लेनी है बीडी चौरसिया, मेन बुक होनी चाहिए आपकी फॉर द ग्रॉस एनाटमी। उसके बाद दो और बुक्स आती हैं ग्रॉस के लिए, एक केएलएम है और एक स्नेल्स की बुक है। तो स्नेल्स की बुक थोड़ी सी शॉर्ट है, कुछ लोग आपको बोलेंगे, कुछ सीनियर्स बोलेंगे कि आप स्नेल से पढ़ लें। तो अगर आपको स्नेल अच्छी लगती है, आप पहले दोनों का ना पीडीएफ लेके देखें। मैं पीडीएफ जो सारी बुक्स का है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देती हूँ। आपने खोल के चेक करना है, आपने देखना है आपको स्नेल से पढ़ के ज़्यादा समझ आ रही है या आपको केएलएम से पढ़ के ज़्यादा समझ आ रही है। जो मैं रिकमेंड करूँगी दैट वुड बी केएलएम, क्योंकि मैंने खुद केएलएम पढ़ी थी। बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छा लिखा हुआ है। इसके अंदर आपके मसल टेबल्स बहुत अच्छे हैं। सारे मसल टेबल जो है वो आपने बीडी से नहीं करने होते, वो आपने केएलएम से करने होते हैं। आपने सारा टॉपिक जो है वो बीडी से तैयार करना होता है। ठीक है, बीडी से तैयार करना है आपने। उसके नर्व का कोर्स, उसके सारी चीज़ें जो होती हैं डिटेल्ड होती हैं, वो आपने तैयार करनी होती है बीडी से। लेकिन जो आपने मसल टेबल होता है वो आपने तैयार करना होता है केएलएम से। और साथ ही साथ केएलएम के क्लिनिकल के जो ब्लू कलर के पेजेस होते हैं, दीज आर इम्पॉर्टेंट। उसमें से आपका क्लिनिकल सिनेरियोज आते हैं, उसमें से आपका वाइवा पूछा जाता है, तो वो भी आपने बहुत अच्छे से तैयार करने हैं। तो कुछ लोग आपको बोलेंगे कि आप कर सकते हैं यही सब कुछ, जो मसल टेबल है वो स्नेल से और उसके आप क्लिनिकल कर सकते हैं, दैट वुड बी इनफ। ठीक होगा वो भी, लेकिन स्नेल थोड़ी सी शॉर्ट बुक है, उसके अंदर बहुत शॉर्ट शॉर्ट मसल टेबल लिखे हुए हैं, तो वो इतना अच्छा नहीं है। और इसके क्लिनिकल जो केएलएम के हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं। तो केएलएम मैं रिकमेंड करूँगी आपको ग्रॉस के लिए जो दो बुक्स, तो दैट वुड बी बीडी और केएलएम। ठीक है, अगर आपके सीनियर्स कहते हैं कि स्नेल्स लेनी है तो आप स्नेल्स ले सकते हैं, लेकिन जो मैं रिकमेंड करूँगी दैट इज़ केएलएम और बीडी, क्योंकि मैंने खुद केएलएम और बीडी से ही पढ़ा था। स्नेल्स जो है वो थोड़ी सी शॉर्ट बुक है। फर्दर आ जाता है जी हमारे पास जनरल एनाटमी। जनरल एनाटमी जो है वो आपकी छोटी सी बुक है लाइक हुसैन की, और ये हर एक ने लेनी होती है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और ये बुक पूरी ही आपने ऑलमोस्ट पढ़नी है। इसका जो चैप्टर नंबर 3 है, 4 है और 5 है, ये तीनों तो आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। और बाकी जो है वो सिलेक्टिव चैप्टर्स करने होते हैं। ये बहुत आसान है, आराम से समझ आ जाती है। इसके अंदर सारी बेसिक टर्म्स है। अभी आपका जो फाउंडेशन मॉड्यूल होगा उसके अंदर आपको जनरल एनाटमी ही पढ़ाई जाएगी।
नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी। तो एम्ब्रियोलॉजी के अंदर भी 2 तरह की बुक्स हैं, एक केएलएम है और एक लैंगमैन है। तो अभी के लिए जो फर्स्ट ईयर में आपने लेनी है दैट इज़ केएलएम। केएलएम के अंदर बहुत अच्छा लिखा हुआ है, इसके क्लिनिकल्स बहुत अच्छे हैं, तो केएलएम आपने ज़रूर लेनी है। लेकिन लैंगमैन में से आपके ऑस्पी की पिक्चर्स आती हैं, तो ऑस्पी के लिए आप क्या करेंगे, अभी के लिए आप लैंगमैन को पीडीएफ में रख लें, तो फिर आप ऑस्पी के लिए पिक्चर्स जो हैं वो लैंगमैन से तैयार कर सकते हैं। साथ ही साथ लैंगमैन जो है वो आपके सेकंड ईयर में काम आएगी, अभी फर्स्ट ईयर में एज सच आपके काम नहीं आएगी। फर्स्ट ईयर में आपने जस्ट केएलएम ही पढ़नी होती है। कुछ टॉपिक्स आप लैंगमैन से भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन जो मैं रिकमेंड करूँगी दैट इज़ केएलएम। उसके बाद आ जाता है जी आपके पास हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी की एक बड़ी सारी बुक है जी लाइक हुसैन की, जो ज़्यादातर पढ़ी नहीं जाती। हिस्टोलॉजी के अंदर मोस्टली आपने क्या करना होता है, आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। एडिपोज टिश्यूज़ क्या होते हैं, आपके पास कनेक्टिव टिश्यूज़ क्या हैं, आपके पास फाइब्रस टिश्यूज़, कोलेजन्स क्या होते हैं, उसके बाद क्यूबाइडल एपिथेलियम क्या है, कोलमनर क्या है, सूडो स्ट्रेटिफाइड क्या है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम क्या है। तो इस तरह की छोटी छोटी टर्म्स जो है उनकी डेफिनेशंस आपको बेसिक्स ही आनी चाहिए। वो जो आपका कॉलेज का मैनुअल होता है उससे भी आप तैयार कर सकते हैं, नहीं तो आप बुक से थोड़ा बहुत रीड आउट कर सकते हैं। मेनली आपको स्लाइड्स आनी चाहिए, स्लाइड्स की भी आपको ड्रॉ करना आना चाहिए, क्योंकि पेपर के अंदर ज़्यादातर ये ड्रॉ करना ही आता होता है। और स्लाइड की आइडेंटिफिकेशन जो है वो आपकी ऑस्पी में आती है, तो वो आप ऑस्पी के लिए तैयार करेंगे। उसके बाद जी आपके पास आ जाता है जी शॉर्ट बुक का पूछा गया था मेरे से, तो आपकी जो शॉर्ट बुक होती है हिस्टोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी के लिए दैट इज़ फिरदौस। ये एक कंबाइंड बुक है जिसके अंदर दोनों के बारे में लिखा होता है, तो ये आप ले सकते हैं शॉर्ट बुक के लिए। बाकी ग्रॉस की शॉर्ट बुक और जनरल एनाटॉमी की शॉर्ट बुक नहीं होती, और वो कोई इतनी सारी आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ती। और नेटर का एक एटलस जो है वो आपने ज़रूर लेना है, क्योंकि ये आपको विजुअलाइज़ करने में हेल्प करेगा। आप चीज़ों को विजुअलाइज़ करके ज़्यादा अच्छा पढ़ सकते हैं, तो आपने नेटर का एटलस ज़रूर ले लेना है। अब मैं आपको समराइज़ कर देती हूँ कि आपने एनाटॉमी के लिए कौन कौन सी बुक्स लेनी है। तो सबसे पहले आपके पास ग्रॉस है, तो ग्रॉस में आपने बीडीसी तो कंफर्म लेनी है। उसके बाद आपकी चॉइस है, आप केएलएम भी ले सकते हैं और स्नेल्स भी ले सकते हैं, जो मैं प्रेफर करूँगी दैट इज़ केएलएम। उसके बाद आ गया जी जनरल एनाटॉमी। तो जनरल एनाटॉमी के लिए लाइक हुसैन की बुक आपने लेनी ही लेनी है। उसके बाद आ जाती है जी एम्ब्रियोलॉजी। तो एम्ब्रियोलॉजी के अंदर भी हमारे पास 2 चॉइसेस हैं, आप केएलएम ले सकते हैं या लैंगमैन ले सकते हैं, जो मैं रिकमेंड करूँगी दैट इज़ केएलएम। उसके बाद ऑस्पी के लिए जो होगी वो आप लैंगमैन का इस्तेमाल करेंगे। इसको आप पीडीएफ में रख सकते हैं और पीडीएफ से इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। देन आ जाती है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी की बुक है एक ही लाइक हुसैन, तो ये बुक तो आपने लेनी ही होती है। और साथ ही एक एडिशनल बुक आप ले सकते हैं दैट इज़ फिरदौस, और साथ ही नेटर का एटलस भी हर एक ने लेना ही होता है। तो ये आपकी समराइज़ थी कि आपने एनाटॉमी के लिए कौन कौन सी बुक्स लेनी है। नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है दैट इज़ फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी के बारे में पहले भी मैं बता चुकी थी कि आपने किस तरह से पढ़ना है, लेकिन फिजियोलॉजी की भी बार बार मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी, तो इसके लिए भी आपके पास 2 बुक्स होती हैं। एक आपके पास गाइटन होती है और एक गैनोंग की बुक होती है। जो गाइटन है दैट इज़ मोर प्रेफरेबल बुक, ये ज़्यादा अच्छी लिखी हुई है गैनोंग की निस्बत। तो आपने जो बुक लेनी है, आपकी मेन बुक होनी चाहिए दैट वुड बी गाइटन। गाइटन की बुक आपने लेनी ही लेनी है। एक और क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा आ रहा था दैट इज़ कि अभी हम गाइटन की बजाय फिरदौस को पढ़ सकते हैं। तो अभी के लिए आपने गाइटन को ही पढ़ना है, क्योंकि आपने अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है। जब तक कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तब तक आप फिरदौस पर नहीं जा सकते। फिरदौस इज़ अ शॉर्ट बुक, लेकिन ये बहुत अच्छी है, आपको वाइवा में हेल्प करेगी, आपके जो एससीक्यू के क्वेश्चंस होते हैं उनमें हेल्प करेगी। तो फिरदौस की बुक भी आपने ज़रूर लेनी है। आपने लेनी है जी सबसे पहले गाइटन की बुक, जो आपकी मेन बुक होगी, और शॉर्ट बुक के अंदर आप वाइवा वगैरह के लिए या आपके जो एससीक्यूज़ होते हैं उसके लिए आप जो बुक लेंगे दैट इज़ फिरदौस। तो ये दोनों बुक्स आपने ख़रीद लेनी है। उसके बाद एक बहुत अच्छी बुक जो मैंने खुद पर्सनली पढ़ी थी और मुझे बहुत अच्छी लगी दैट इज़ जेपी की बुक। तो इसको आप अपनी पीडीएफ में रख सकते हैं, ये आप ना भी लें तो दैट इज़ फाइन। आप इसको पीडीएफ के अंदर रखेंगे। इसके अंदर फ़्लो चार्ट बहुत अच्छे लिखे हुए हैं। फ़्लो चार्ट, हर चीज़ का फ़्लो चार्ट बनाया होता है और हर डायग्राम को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया होता है, टेबल की फॉर्म में बना के दिया होता है। तो ये आप ज़रूर पढ़ सकते हैं। अब आपने करना क्या है, और एक और बुक होती है बीआरएस फिजियोलॉजी दैट इज़ नॉट सो गुड, लेकिन आप पढ़ सकते हैं अगर आपका दिल करे, लेकिन ना भी पढ़ें तो दैट इज़ फाइन। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने लेनी है गाइटन की बुक, आपने ले लेनी है फिरदौस की बुक, और आपने जेपी को रखना है जी पीडीएफ के अंदर। अब आपने पढ़ना किस तरह से फिजियोलॉजी को, आपने सबसे पहले जो भी टॉपिक पढ़ा
आपने ब्लड का टॉपिक स्टार्ट किया तो ब्लड को आपने पढ़ा गाइडेंस से। देन आपने उसी को पढ़ना है जेपी से, अपनी पीडीएफ खोली और जेपी से आपने उसको रीड आउट किया। कुछ जो इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट्स थे या कोई आपको डायग्राम लगी तो आपने अपने शॉर्ट नोट्स बना लिए या आपने स्टिकी नोट पर बनाकर गाइडन के ऊपर ही चिपका लेनी है ताकि आपको बार बार जेपी की बुक ना खोलनी पड़े। एंड एट द लास्ट फॉर द रिवीजन आपने इस्तेमाल करनी है फिरदौस की बुक। तो दीज आर द आपका रोड मैप कि किस तरह से आपने फिजियोलॉजी को सारा साल लेकर चलना है। जो थर्ड आपका मेजर सब्जेक्ट है दैट इज़ बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री के लिए हमारे पास काफ़ी सारी बुक्स हैं और बायोकेमिस्ट्री का जो आपका सिलेबस है दैट इज़ टू मच स्कैटर्ड, बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड है और बहुत ज़्यादा मुश्किल भी होती है इसको करने में। तो आपके पास जो सबसे मेन बुक है दैट इज़ मुश्ताक, लिपनकोट, हार्पर और सत्या। तो अगर तो कोई बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहता है, किसी को बहुत ज़्यादा पढ़ने का शौक़ है तो वो हार्पर ले सकता है, ठीक है, वो हार्पर से पढ़ सकता है। लेकिन अगर इतना ज़्यादा आप नहीं पढ़ सकते तो आपने लिपनकोट और आपने सत्या की बुक और मुश्ताक की बुक ये 3 ले लेनी है, ठीक है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं फिर आप हार्पर की बुक भी ले सकते हैं, तो दैट इज़ फ़ाइन। मैंने अपनी बारी में हार्पर की बुक तो नहीं ली थी लेकिन मैंने बाकी सारी बुक से पढ़ा था और मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स आ गए थे, डिस्टिंक्शन लेवल के मार्क्स आ गए थे। तो आप मुश्ताक से फ़ायदा उठाएंगे। मुश्ताक का जो आपका एंजाइम का टॉपिक है वो बहुत अच्छा लिखा हुआ है, तो आपने एंजाइम का जो टॉपिक है, आइसोमरिज्म का जो टॉपिक है वो आपने मुश्ताक से करना है। बाकी जो आपकी सारी मेटाबॉलिज्म्स होती हैं, डीएनए की मेटाबॉलिज्म है, आपकी न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड की है, कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की, आपके लिपिड्स की जो लिखी हुई है सारी मेटाबॉलिज्म, वो सारी आपने लिपनकोट से करनी है। मेनली आपकी सेकंड ईयर की जो मेटाबॉलिज्म होती है वो इसके अंदर बहुत अच्छी लिखी हुई है। साथ ही आपका जो कोलेजन की मेटाबॉलिज्म है वो इसमें बहुत अच्छी लिखी हुई है। एहलर डोनर सिंड्रोम आपका बहुत अच्छा लिखा हुआ है। ये सारे जो मेन टॉपिक्स हैं ये आपने लिपनकोट से करने हैं। उसके बाद सत्या से आपने विटामिन का टॉपिक करना होता है। मेनली आपने सेल का टॉपिक कर सकते हैं, साथ ही आप मिनरल्स का टॉपिक कर सकते हैं। तो इस तरह के जो छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं वो आप सत्या से कर सकते हैं। विटामिन इज़ नॉट अ माइनर टॉपिक, ये भी एक मेजर टॉपिक है, लेकिन मिनरल आपका माइनर टॉपिक होता है, तो ये आप सत्या से कर सकते हैं। तो अभी के लिए जो आपने बुक्स लेनी है वो आप लिपनकोट ले लेंगे और आप सत्या ले लें। मुश्ताक को चाहे अभी आप पीडीएफ में रख लें, आप ले भी सकते हैं, दैट इज़ फाइन। और हार्पर को भी आप पीडीएफ में रख लें तो दैट इज़ फाइन। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। तो ये आपकी और आपकी जो बायोकेमिस्ट्री होती है उसकी कोई शॉर्ट बुक नहीं होती, उसको इसी तरह पढ़ना होता है। तो ये आपकी कंप्लीट गाइड थी बुक्स की फॉर द फर्स्ट ईयर एमबीबीएस। आपका फर्दर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं।